आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में जब पादप यहाँ पर जो है CO2 व जल से, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर जो होते हैं पादप या यहाँ पर सामान्य रूप से CO2 और जल के साथ में यहाँ पर जब अभिक्रिया संपन्न करके भोजन का निर्माण संपन्न कर लेते हैं तो भोजन के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में पादप के द्वारा CO2 व जल से भोजन का निर्माण करना और भोजन के रूप में यहाँ पर जो बनता है सामान्य रूप से ग्लूकोज का यहाँ पर जो है निर्माण संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का निर्माण संपन्न होता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर प्रकाशिक अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उस दौरान यहाँ पर सामान्य रूप से प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात ये जो होती है प्रकाश के अंतर्गत ही संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है दो पद होते हैं। इसमें जो पहली अभिक्रिया होती है उसकी अगर हम बात करें तो उसे हम यहाँ पर जो है अचक्रीय या नॉन साइक्लिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं जिसे हम यहाँ पर जो है अचक्रीय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब अगर अचक्रीय प्रक्रम की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सामान्य रूप से संपन्न होता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अचक्रीय प्रक्रम होता है इसके अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर जो जल का टूटना संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो एक फोटो सिस्टम उपलब्ध होता है। ये जो फोटो सिस्टम होता है इस पर यहाँ पर जो प्रकाश गिरता है। तो जैसे इस पर यहाँ पर प्रकाश गिरता है तो उसकी वजह से यहाँ पर जल जो होता है वो टूट जाता है। जल के होता है ये फोटो सिस्टम उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और यहाँ पर जो पहला ग्राही होता है उसे दे देता है। यहाँ पर जो पहला ग्राही होता है उसे हम यहाँ पर फियोफाइटिन के नाम से जानते हैं। तो ये पहले ग्राही को ये दे देता है। अब जो पहला ग्राही फियोफाइटिन होता है उसकी अगर बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो है प्लास्टोक्विनिनोन को दे देता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनिनोन के पास चल जाता है। जो प्लास्टोक्विनिनोन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम को देता है। तो साइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर B6 प्रकार का होता है और F3 प्रकार का यहाँ पर जो है साइटोक्रोम होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पर साइटोक्रोम के पास चला गया। जो साइटोक्रोम होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने के बदले में जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो है ATP का निर्माण सामान्य रूप से संपन्न हो जाता है। इसके पश्चात जो अगला चरण यहाँ पर संपन्न होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे अगले पद में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है और प्लास्टोसाइनिन से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगले फोटो सिस्टम के पास चला जाता है जो कि फोटो सिस्टम 1 होता है। इसके लिए जो तरंग दैर्घ्य आवश्यक होती है वो 700 नैनोमीटर यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाता है। अभी जो फोटो सिस्टम 1 है इसकी अगर बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर FES के पास चला जाता है। इसके पश्चात में तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर FES के पास जाएगा। FES के पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फेराडॉक्सिन के पास चला जाता है और जो फेराडॉक्सिन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि FNR को देता है और FNR जो होता है सामान्य रूप से उस इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का पुनः निर्माण संपन्न करता है। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का पुनः निर्माण संपन्न होता है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो बनता है उसे हम यहाँ पर NADPH के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो NADPH का निर्माण संपन्न हुआ है। हम यहाँ पर बात करेंगे अगर अगले प्रक्रम की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अलावा जो दूसरा प्रक्रम होता है उसे हम यहाँ पर जो चक्रीय प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो हम अगर यहाँ पर कहेंगे पहला जो प्रक्रम था उसके अंतर्गत तो हम यहाँ पर अचक्रीय पढ़ रहे थे और दूसरा जो प्रक्रम होगा वो चक्रीय होगा। अब अगर चक्रीय प्रक्रम की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश जो होता है सबसे पहले PS फर्स्ट पर यहाँ पर पड़ता है यानी कि P700 जो नैनोमीटर होता है उस पर यहाँ पर गिरता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सामान्य रूप से यहाँ पर FES के पास जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम के दौरान यहाँ पर जो सामान्य रूप से होता है पहले यहाँ पर PS फर्स्ट होता है जिसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे की ओर यहाँ पर से बढ़ता है FES के पास जाकर के हम यहाँ पर कहेंगे कि अगला जो होगा वो फेराडॉक्सिन यहाँ पर होगा। फेराडॉक्सिन के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगला जो होगा वो FNR होगा और अगर FNR की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके दौरान यहाँ पर जो है ऊर्जा का निर्माण संपन्न होगा जैसे कि पूर्व प्रक्रम में यहाँ पर हुआ था। तो इसके दौरान यहाँ पर जो है पुनः NADPH2 का निर्माण संपन्न होगा। अब जैसे ही यहाँ पर NADPH2 निर्मित हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो FNR है FNR से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुनः जो है प्लास्टोक्विनिनोन के पास चला जाता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इस पद के दौरान यहाँ पर जो पद बदल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर प्लास्टोक्विनिनोन के पास जाता है और प्लास्टोक्विनिनोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को वापस साइटोक्रोम को यहाँ पर जो है दे देता है। तो साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा B6 और F3 प्रकार का साइटोक्रोम यहाँ पर निर्मित था।
इनके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके पश्चात यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्राही आता है उसे हम यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा तो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को पुनः यहाँ पर जो है पीएस फर्स्ट को दे देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रम है चक्र के रूप में चल रहा है, तो इसे हम चक्रीय कहते हैं। और पूर्ववर्ती जो प्रक्रम था वो अचक्रीय था, क्योंकि यहाँ पर जो है चक्र नहीं बन रहा था। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती प्रक्रम है उसके दौरान यहाँ पर जो ऊर्जा के दो रूप बन रहे हैं, एक तो एटीपी के रूप में और एक NADPH2 के रूप में। और हम यहाँ पर कहेंगे कि जो चक्रीय प्रक्रम है उसके अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ NADPH2 का निर्माण संपन्न हो रहा है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।